चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमें करना है मल्टीप्लीकेशन के ही ट्रिक का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 3D मल्टीप्लीकेशन। 3 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे। अभी कौन सी ट्रिक हम फॉलो कर रहे हैं? वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। हम जो देख रहे हैं वो वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज को ही 3 डिजिट पे कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज में हमने क्या देखा? पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? 2D का मल्टीप्लीकेशन देखा था। अब 3D का मल्टीप्लीकेशन में भी वही चीज है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज I स्मॉल x बिग X स्मॉल x I ट्रिक। थोड़ा सा सुनने में अजीब है ना? ये क्या लिखा है मैम ने? ये है I स्मॉल x बिग X स्मॉल x अगेन I। आपको समझ में आएगा जब मैं इसके सारे स्टेप्स लिखवाऊंगी। और सिमिलरली इसका इंपॉर्टेंट ये भी यूनिवर्सल ट्रिक है 3 डिजिट के लिए। आपको 3 डिजिट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस ट्रिक को मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स हैं, ये ज्यादातर आपके लिए, जैसे आपको स्कूल में है तब तो आपको प्रोसेस फॉलो ही करना है, लेकिन जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो कन्वेंशनल मेथड है उसको पूरा सॉल्व करो। तो आप इस वैदिक मैथ्स की ट्रिक को अप्लाई करके अपने आंसर्स विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टेप्स देखते हैं इसके कि आपको 3 डिजिट में स्टेप्स कैसे लेने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था? हाँ, सिमिलरली अगेन मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देती हूं। पहले हमने देखा था 2 4 1 1, ये हमारा बनेगा B, दिस विल बी नोन एज A। ये बनेगा X और ये बनेगा Y, राइट। हमने ये किया था। अब 3 डिजिट में क्या डिफरेंस आएगा? 3 0 2 1 2 1, ये बनेगा A, ये बनेगा B एंड दिस विल कॉल्ड एज C। तो हम जो नोट करेंगे वो A B C एंड दिस विल बी योर X Y एंड Z। तो अब जब मैं लिखूंगी मैं A B C और X Y A, अगेन सेम कंसेप्ट, सेम बात फिर से रिपीट करती हूँ जो हम 2D मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है वो हमारा है मल्टीप्लायर, ये है मल्टीप्लीकेंट, दिस इज योर मल्टीप्लायर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। एंड जो आंसर आता है उसको तो आपको पता ही है, आप कहते हैं प्रोडक्ट, राइट। तो हम इस टर्म्स को यूज करेंगे अब यहाँ पे। चलिए अब हम इसको स्टेप वाइज लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, A B C X Y Z। हमने क्या पढ़ा था ट्रिक में? I स्मॉल x बिग X स्मॉल x I। दैट मीन्स सबसे पहला स्टेप तो सेम है, आप वंस के डिजिट का वर्टिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप 2, A B C X Y Z। अब आपने क्या पढ़ा था? स्मॉल x, दैट मीन्स आप इन दो पीछे वाले नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B इंटू Z एंड Y इंटू C। स्टेप 3, अब हमने क्या पढ़ा है? बिग X। बिग X मतलब क्या होता है? इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे करना है, दैट इज A इंटू Z, C इंटू X एंड B इंटू Y। ये बड़ा X कहलाता है। एक्चुअली इसमें हम सबका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देन स्टेप 4, अगेन एक छोटा x,
दैट इज आगे वाले दो नंबर टेंस और 100 के बीच का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इफ वी कैन से लाइक दैट ऑल्सो। और लास्ट वाला फर्स्ट एंड लास्ट सेम है, फर्स्ट एंड लास्ट में ना पहले वाले 2 डिजिट में कोई चेंज था ना 3 डिजिट वाले में। हम क्या करेंगे, 2 डिजिट जो फर्स्ट है दैट इज 3 डिजिट की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी पोजीशन कहलाती है, 100th पोजीशन। तो 100th पोजीशन में हम क्या करेंगे, a इंटू एक्स। आई होप आपको स्टेप क्लियर हुआ है। पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पीछे वाले 1 डिजिट का वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन करना है। अगेन द राइटिंग फॉर्मेट सेम रहेगा। स्टेप 2 में क्या करना है, वंस और टेंस वाले प्लेस वैल्यू के वर्ड फिगर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देन स्टेप नंबर 3 तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले का लास्ट से, लास्ट वाले का फर्स्ट से और मिड वाले का मिड से, ये नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। स्टेप 4 टेंस और 100 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लेस वैल्यू पे जो भी डिजिट्स हैं। एंड स्टेप 5 वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100th प्लेस वैल्यू, दैट इज इसको अगर हम ऐसे बोले तो सबसे आगे वाले नंबर का वर्टिकली का मल्टीप्लीकेशन लेना है हमें। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चंस पे करते हैं तो आपको जल्दी क्लियर होगा। हमारा नंबर था 302121। फाइन, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं पूरा स्टेप के साथ लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया था, वंस के दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ABC XYZ, पीछे वाले दोनों को करना है ना। तो 2 इंटू 1 यहां लिख दूं मैं, पीछे वाले दोनों तो यही नंबर है हमारे 2 and 1, सो 2 इंटू 1। और हैश किस लिए लगाते हैं, खैर जिन्होंने ये लास्ट वीडियो 2 डिजिट वाला किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा, बट मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हैशेस और डैश क्यों लगाते हैं हम लोग, ताकि हम इनको बाइफरकेट कर सके आंसर। ये हमारी प्लेस वैल्यू डिसाइड करें, जो यहाँ आंसर है वो 1s का है, फिर 10s का है, फिर 100 का है, वो 1000 प्लेस वैल्यू का है, तो वो फिगर्स हमारे यहां से निकलेंगे। स्टेप 2 ABC XYZ, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पीछे वाले दो नंबर का, तो इसको कैसे लिखोगे, 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, अगेन ये आ गया, राइट। इसको हम थोड़ा सा उधर करके लिखते हैं, हमारी जगह कम हो जाएगी। प्लस 2 इंटू 2, ये भी यहां पर क्लोज, ठीक है। स्टेप 3 ABC XYZ। स्टेप 3 में हमने क्या पढ़ा था, I X देन बिग एक्स। बिग एक्स में क्या चीज पढ़ी थी हमने, हमको सबका एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज। अब इसको लिखोगे कैसे, अब देखिए यहां पे ध्यान से, फर्स्ट वाले का लास्ट से, दैट इज 3 इंटू 1 प्लस लास्ट वाले का फर्स्ट से 2 इंटू 1 प्लस मिड वाले दोनों का 0 इंटू 2, ये क्लोज हो जाए। क्लियर है कैसे किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ स्टेप 4 ABC XYZ, आगे वाले दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां लिख लीजिए, दैट इज 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, ये हमारा आ गया आगे वाले का नंबर, राइट। अब स्टेप 5 ABC XYZ, आगे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना। आगे वाला दोनों मीन्स A इंटू एक्स। अभी मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख रही हूं, इसके आगे का, दैट इज 3 इंटू 1, ठीक है, ये आगे हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम सीधे कैलकुलेशंस करते हैं।
आपको ये लिखना तो समझ में आ गया कैसे किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब हम सीधे इसको आंसर निकालते हैं। अभी हमारा लास्ट फिफ्थ स्टेप का क्या था, 3 into 1, ये यहां हो गया। अब क्या करना है, अगेन द सेम प्रोसेस एज वी हैव लर्न बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंगली हमें ब्रैकेट ओपनिंग करनी है सबकी, बट अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट ओपनिंग करनी है। 3 into 1 is 3, 3 2s are 6, 0 into 1 is 0, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 0 into 2 is 0, 0 1s are 0, 2 into 2 is 4 and 2 1s are 2। हमारा स्टेप सॉल्व हो गया। अब इसको कर लीजिए, इसको सिंगल आंसर्स में लाइए। तो 3, 6 plus 0 is 6, 3 plus 2 5 plus 0 is 5, 0 plus 4 is 4, लास्ट का डिजिट 2, राइट। अब हमारे यहाँ पर सारे सिंगल डिजिट आंसर्स आ गए। हमें क्या करना है, हम हमेशा ये जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा है, ये जो हम लगाते हैं एक एक कैलकुलेशन के पहले एक एक डैश और हैश, ये क्या काम करते हैं, हमारी प्लेस वैल्यूज बताते हैं। हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर किस प्लेस वैल्यू पे जाएगा। तो जैसे पीछे वाला ब्लॉक था वो वंस के लिए था, आगे वाला जो स्टेप 2 था उसके आगे वो टेंस के लिए, स्टेप 3 जो है वो 100 प्लेस वैल्यू का आंसर शो करने के लिए, स्टेप 4 1000 एंड स्टेप 5 10,000। अब हमारे आंसर सिंगल सिंगल डिजिट्स में, तो अब हम क्या रूल के अकॉर्डिंगली कॉपी उतारना शुरू करो। 2 4, ये नीचे आ जाएगा 5, ये इसकी प्लेस वैल्यू पे आ जाएगा और ये इसकी प्लेस वैल्यू पे। सो दिस इज योर आंसर। है ना बहुत आसान। अगर अभी आप इसको 1 2 1 से मल्टीप्लाई करते तो आपको कितना बड़ा करना पड़ता, उसमें कैलकुलेटिव मिस्टेक होने के चांसेस हैं। हम चाहे मल्टीप्लिकेशन में, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में नहीं गलती करेंगे तो एडिशन में कर देंगे, जल्दबाजी में हमसे कुछ भी गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ चांसेस है ही नहीं गलती होने के, क्योंकि यहाँ सिंपल एडिशन ही करना है, कुछ भी नहीं करना, कोई टेबल नहीं बोलनी हमें। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ट्राई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है इसका, जो आप फर्स्ट स्टेप जो प्लेस वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, जो आप लिखते हो वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप सही से लिखेंगे तो सारे आंसर सही आएंगे। चलिए अब करते हैं। फोर 405 into 132। अब इसके लिए स्टेप्स हम शुरू करते हैं यहां से लिखना। स्टेप 1, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगी। स्टेप 1 क्या करना है हमें, पीछे लास्ट वाले 3 डिजिट्स को वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से लिखना शुरू कर दीजिए। C into Z, दैट इज 5 into 2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई पीछे के 2 डिजिट्स का। इधर 2 डिजिट्स हमारे कौन से हैं, फर्स्ट इज 0 into 2 प्लस 3 into 5। स्टेप 3 बड़ा वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मीन्स तीनों को मल्टीप्लाई करना। लगाइए तीनों का मल्टीप्लीकेशन, शुरू करते हैं। 4 into 2 प्लस 5 into 1 प्लस 0 into 3, क्लोज कर दीजिए इसे। स्टेप 4 आगे वाले 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज स्मॉल एक्स। इसको लिख लीजिए 4 into 3 प्लस 1 into 0। लास्ट स्टेप, स्टेप 5 क्या आएगा हमारा, 100 वाले डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 4 into 1। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी आई मीन टू से ब्रैकेट ओपनिंग। शुरू करिए। 4 into 1 is 4, 4 3s are 12 प्लस 1 into 0 is 0, 4 2s are 8, 5 1s are
5 and 3 zeros are 0, 2 zeros are 0, 5 threes are 15, 5 twos are 10. ब्रैकेट ओपनिंग कर ली हमने हमारी सेकेंड स्टेप की। अब हम इसको और सॉल्व करके सिंगल आंसर्स में लाएंगे। 4, 12 प्लस 0 इज 12, 8 प्लस 5 14, देन ये तो 15 ही है, 15 प्लस 0 ये तो 15 प्लस 0 इज 15 एंड यहां पर क्या था 10। ये तो हमारे ऑलरेडी सिंगल आंसर्स आ चुके हैं, तो ये सिंगल आंसर्स हो गए। अब हमें यहां क्या ध्यान रखना है, देखिए इसका रूल है कि जो प्लेस वैल्यूज हैं, ये जो आपके आंसर्स आए हैं, ये आपकी प्लेस वैल्यू ऑफ द आंसर्स डिसाइड करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, ये यहां पर अब 2 डिजिट्स में, हम 2 डिजिट तो कॉपी नहीं कर सकते ना, तब तो आंसर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से और इसका ये टेंस बन जाएगा, तो फिर यहाँ का टेंस कहां जाएगा। हमारा सेकेंड ब्लॉक 10 को रिप्रेजेंट करता है, टेंस प्लेस वैल्यू को, ये 1 प्लेस वैल्यू को। तो क्या करते हैं इसके लिए, ये जो 0 है ये तो आपका आंसर में कॉपी हो गया, क्योंकि ये इसका 1 है, राइट। जो इसका टेंस है वो आगे वाले भैया के पास चला जाएगा कि हैव मी, मुझे ले लो, तो ये इसके साथ ऐड होके कितना हो गया 16, करेक्ट। जब 16 आएगा तो 16 का क्या कॉपी हो जाएगा 6 अगेन। फिर ये बोलेगा अब मैं तो यहां, मेरी तो कोई जगह है नहीं, तो मुझे अब आप ले लो, वो आगे वाले के पास चला जाएगा एज एन कैरी, तो इट विल बिकम 14। 14 का 4 कॉपी हो जाएगा। सेम ये वाला कहेगा भैया इसने तो अपनी चॉकलेट्स आगे वाले को दे दी, तो आगे वाले के पास कितनी चॉकलेट्स हो गई, आप ऐसे समझिए, तो हो गया 13। 13 का ये क्या कॉपी करेगा, सॉरी 13 का 3, और ये 1 अगेन आगे चला जाएगा। अब इसके पास फाइनली कितनी टॉफीज हो गई 5। ये सिंगल डिजिट में हमारा आंसर आ चुका है। अब इसके आगे वैसे भी कैरी 2 डिजिट में नहीं है, तो कैरी नहीं देना, और ये फाइनल आंसर है, इसके आगे और कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इट विल बी कॉपी डाउन एज, ब्रॉट डाउन एज इट इज। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं जिसमें ये इसका ट्विस्ट है। ये तो हमने आपको सिखाया 3 डिजिट का, इसमें लास्ट टाइम ऑलरेडी आपको पहले सिखा चुकी हूं मैं 2 डिजिट वैदिक मैथ्स की ट्रिक का, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक बता चुकी हूँ। अब अगर 3 डिजिट बाय 2 डिजिट आ जाए तो आप क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। लाइक 213 मल्टीप्लाई बाय 23 है, से सपोज दिस इज द क्वेश्चन। तो अब आप सोचेंगे कि अब मैं ट्रिक कैसे अप्लाई करूं, मैं यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई जरूरत, मतलब इसमें सोचने वाली और घबराने वाली बात ही नहीं है। जब ये 2 डिजिट है, किसी भी नंबर के पीछे 0 लगाते हैं तो वो नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आगे आप एक 0 लगा देते हैं तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई इसके सेंस में नहीं डिफरेंस आएगा, ये 23 का 23 ही कहलाएगा। बट ये आपके लिए कैलकुलेशन पार्ट के लिए क्या बन गया, 3 डिजिट नंबर बन गया। अब आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं इसको स्टेप से। अब मैं यहाँ स्टेप नहीं लिख रही हूँ, लेट्स डू डायरेक्टली दिस क्वेश्चन। अब आपको याद भी हो गया होगा, राइट। स्टेप 1, 3 into 3, लास्ट वाले को करना है हमें 1 डिजिट को, आप यहां से लिखना शुरू कर दीजिए 3 into 3। इस फर्स्ट स्टेप को कभी भी एग्जाम में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने ये स्टेप कर दिया तो जो आपका कैलकुलेशन पार्ट है, जो आपको कभी क्रॉस चेक भी करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे कि आपने गलती कहाँ की, और आप पकड़ भी नहीं पाएंगे उसे। तो फर्स्ट स्टेप को जरूर लिखिए। सेकेंड स्टेप क्या था, स्मॉल एक्स, पीछे वाले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 डिजिट्स, तो 1 into 3 प्लस 2 into 3, then again hash। फर्स्ट सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, बिग वाला एक्स, बड़ा एक्स लेना है हमें। बड़ा एक्स कैसे होगा, तीनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट का लास्ट से, दैट इज 2 into 3 प्लस लास्ट का फर्स्ट से 0 into 3 प्लस बीच वाले दोनों का 1 into
2। करेक्ट। अब तो आपका ओरल रिवीजन हो रहा होगा, आपको बार बार स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। अब उसके बाद क्या था, स्टेप नंबर 4, अगेन छोटा वाला क्रॉस। किसके लिए? वो आगे वाले दोनों डिजिट्स के लिए था। इन पे करिए 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, राइट। फिफ्थ स्टेप क्या था, 100 वाले का वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन। इसको कर दीजिए 2 इंटू 0। ये आपका फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप राइटिंग का कंप्लीट होगा। अब अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल आप इनको खोलिए, ब्रैकेट ओपनिंग करिए। 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 इज 0, 2 3s are 6, 0 plus 2 1s are 2, 3 1s are 3 plus 3 2s are 6, 3 3s are 9, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करिए, सिंगल आंसर्स लाइए। 0, 4 plus 0 is 4, 6 plus 0 plus 2 will be 8, 6 plus 3 9 and again लास्ट वाला 9। अगेन आपके सब सिंगल डिजिट के आ गए, तो आप इनको कॉपी कर लीजिए। ये 9 नीचे आएगा, ये टेंस की वैल्यू पे, ये 100 की वैल्यू पे, ये 1000 की वैल्यू पे, और आगे 0। खैर आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता, अगर आप चाहें तो लिखें, नहीं वरना ना लिखें। दिस विल बी योर आंसर। है ना बहुत इजी। आपको समझ में आया वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का 3 डिजिट में मल्टीप्लीकेशन आपको कैसे करना है। 3 डिजिट बाय 3 डिजिट, जहां 2 डिजिट आ जाए आप उसको 3 डिजिट बना लीजिए, लेकिन 0 कहां लगाना है, सिर्फ आगे। फाइन। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, कुछ मैं प्रैक्टिस शीट भी डाल दूंगी, और बाकी आप अपने सिलेबस के क्वेश्चंस को इस वैदिक मैथ्स की ट्रिक से अप्लाई कीजिए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स को या बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, इवन क्रॉस चेक बहुत जल्दी कर पाए। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर गलत है या सही एग्जाम में। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।